नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, प्रधान संपादक मारवाड़ स्टेट मॉनिटर। जेतर्ण विधानसभा में 2 दिन से कुछ अशांति सी नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में अपने स्तंभ पर पहुंचते ही कुछ न कुछ हथकंडे के मामले में सक्रियता हो जाती है। मेरे कहने का मतलब, विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए लक्ष्मण नाथ जी महाराज पर लांबिया के ही एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमे के बाद पुलिस सक्रिय हुई और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उन्हें जेल भेज दिया। और फिर लक्ष्मण नाथ जी महाराज को अरेस्ट करने पुलिस पहुंची, लेकिन लांबिया के तमाम ग्रामीण 36 कौम की जनता इकट्ठी होकर महाराज के आश्रम पहुंच गई और महाराज को गिरफ्तार करने का विरोध किया गया। कई थानों की पुलिस और अधिकारी मुस्तैद रहे, लेकिन जनता के भारी विरोध के बाद महाराज को गिरफ्तार नहीं कर पाए। लेकिन एक निवेदन है आप सभी से, जनता से। पहली बात तो ये सवाल खड़ा होता है कि कई फरियादी अक्सर थाने के चक्कर काटते हैं, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। कई लोग कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जबकि लांबिया में एक व्यक्ति के मुकदमा दर्ज करवाते ही प्रशासन इतना सक्रिय हो जाता है। इससे साफ अंदेशा लगता है कि मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी बड़े का हाथ है। लेकिन एक संत के विरुद्ध इस तरह के षड्यंत्र रचकर संत को जेल भेजने की तैयारी करना क्या सच में उचित है? सनातन के विरुद्ध सनातन के ही लोग खड़े हो जाते हैं। यही तो सनातन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि लोग हिंदू होकर जय श्री राम का नारा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन खुद उस पर कम ही अमल कर पाते हैं। आपने देखा होगा, भगत सिंह की जयकारें सभी लगाते हैं, लेकिन खुद के घर में भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। इसलिए उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि एक संत से किस कारण आपका मनमुटाव हुआ और ये बात मुकदमे तक पहुंची, इसकी तहकीकात में यदि जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। एक छोटी सी बात, किसी पोस्टर, पुराना लगे हुए पोस्टर को हटाकर श्री राम कथा के आयोजन के पोस्टर लगा रहे थे संत श्री के कुछ भक्त, और उसी पोस्टर को हटाने के लिए उस व्यक्ति ने विरोध किया और विरोध के बाद गाली गलौज हुई होगी और महाराज ने अपने आश्रम उसको समझाने बुलाया होगा, और इसी को लेकर ये बात इतनी बिगड़ गई कि मुकदमे तक दर्ज हो गए। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, उस लड़के के फेवर में उसी की समाज का एक प्रदेश अध्यक्ष संत को फर्जी तक घोषित कर रहा है। मैं उन प्रदेश अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज में, सनातन धर्म में संत सबके पूजनीय होते हैं, और आप दूर बैठकर एक वीडियो बनाकर संत को फर्जी घोषित कर रहे हैं। कभी जेतर्ण तहसील में आइए आप और लांबिया गांव में पहुंचिए। उस धर्म नगरी में उन्हीं संतों के प्रति जनता का क्या भाव है आपको नजर आ जाएगा। हकीकत जानने से पहले अनर्गल बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में शांति बनाए रखते हुए लांबिया जैसे गांवों में प्रेम और भाईचारा, अमन चैन बना रहे। इसी को लेकर हकीकत में गहरी तहकीकात करनी चाहिए और फिर इस मामले को यहीं खत्म करवाना चाहिए, क्योंकि सनातन की अगुवाई करने वाले संतों का यदि अपमान होगा तो जनता तो बोलेगी। और लांबिया तो वैसे भी धर्म नगरी है। लांबिया की चारों दिशाओं में कोई न कोई संत विराजमान थे और हैं। ये तपोभूमि है और इस भूमि पर
संतों का अपमान लांबिया की जनता बर्दाश्त नहीं करती। नमस्कार। इस मुद्दे को लेकर इतना ही कहना चाहते हैं, क्षेत्र में अमन चैन सुख शांति बनी रहे, और राजनेताओं से भी इतना कहते हैं कि किसी बात को बढ़ावा देने की बजाय उस बात को खत्म करने की ओर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छी बात होगी। क्योंकि संत श्री कह रहे हैं कि मुझे राजनीतिक हथकंडे के जरिए फंसाया जा रहा है, तो एक बार इस ओर जनता भी समझती है कि सच में संत को बदनाम करने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाकर गिरफ्तार करवाना चाहते हैं कुछ लोग। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? आप सभी जनता पे छोड़ते हैं, सनातन में संतों का मान और सम्मान बना रहना चाहिए, या फिर कोई भी युवा चलकर संत पर मुकदमे दर्ज करवा देता है और प्रशासन सच में क्या ऐसे ही सक्रिय रहता है अन्य मुकदमों में? तो फिर कुछ फरियादी थाने के चक्कर काट कर अपनी चप्पलें क्यों घिस देते हैं? फिर उनके मामले में ये दोगलापन क्यों? फिर किसी मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। मैं महेंद्र सिंह, मारवाड़ स्टेट मॉनिटर, आनंदपुर कालू से।